तो पहला सवाल है कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा है कि पुरुष हार्मोन है। तो इन चारों की अगर हम बात करते हैं तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुष हार्मोन होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, यानी कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। अगला देखिए खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो अगर बात करते हैं साथों विटामिन सी की, तो खाना बनाते समय अत्यधिक ताप की वजह से ये विटामिन सी जो है ना ये नष्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों मधुमेह के लक्षण है। तो मधुमेह के लक्षण कम पेशाब, कम नहीं साथियों, बार बार पेशाब लगता है, भूख ह्रास और थकान, पेशाब न आना, बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। बिल्कुल साथियों मधुमेह के लक्षण साथियों बारंबार पेशाब है, बार बार पेशाब और असामान्य प्यास है। आंसर आपका डी होगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते, क्यों? क्योंकि प्याज जो है ना कौन सा अम्ल निष्कासित करती है, सल्फोनिक अम्ल निष्कासित करती है या साथियों सल्फेनिक, मैं कहूंगा सल्फोनिक अम्ल निष्कासित करती है। ये सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। कह रही है भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये भी अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना है। भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य सिक्किम है। कहने के खरबूजा और तरबूजा उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौसम उपयुक्त माना जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं खरबूजा और तरबूजे ये कौन सी फसल है, तो ये जायद की फसल है। ऑप्शन को देखते हैं अगर बात करते हैं उस हिसाब से, तो जायद की फसल है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मृदई कारकों से संबंधित है। तो मृदई कारकों से कौन संबंधित है, मृदा है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब मृदा जो है ना मृदई कारकों से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो अगर हम विषाणु की बात करते हैं साथों, वायरस की बात करते हैं, तो इसको ही साथों सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। देखिए ये सवाल आपकी शिफ्ट में आएगा, या आपकी शिफ्ट में आ जाए या आपके मित्र की शिफ्ट में आ जाए, लेकिन ये सवाल साथों आना निश्चित तौर पर तय है। उसके बाद देखिए साथियों ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्की और सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है। तो अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व है। आंसर आपका सी है। निम्नलिखित में से किसे हास्य यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसको ही साथियों हास्य गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों कब की गई आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 1897 में ही इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। आंसर आपका ए होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो किसके द्वारा थी। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं साथियों विटामिन B3 की अगर बात करते हैं तो इस विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए समय की एसआई इकाई क्या है मुझे बताइए। तो समय की एसआई इकाई की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जो है ना ये समय की एसआई इकाई है। बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। तो किस लिए छिड़कते हैं, घर्षण को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए। तो घर्षण को घटाने के लिए ही साथियों कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक ध्वनियां सहन कर सकता है। तो कितनी सीमा तक, मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ, मतलब सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, 80 डेसिबल तक की ध्वनियां सहन कर सकता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहा जाता है। तो इसको ही साथियों स्वर यानी कि इसको ही पिच कहा जाता है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को एकाउस्टिक्स कहा जाता है। तो एकाउस्टिक्स आपके सवाल का जवाब हो जाता है। यानी कि द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है पिक्नोमीटर की जब हम बात करें तो द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। आंसर आपका डी है। यानी कि जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो क्या आप लोग जानते हैं इनका नाम है सर फ्रैंक व्हिटल और इनके द्वारा ही साथियों जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। यानी कि 1930 में सीवी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनको साथियों ये भौतिक शास्त्र से संबंधित है ना। भौतिक शास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन साहब को 1930 में। कह रहे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो आपको साथियों याद होना चाहिए इनको आवर्त कहा जाता है ना, आवर्त कहा जाता है। आंसर आपका ए होगा। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी आपसे पूछा जाए तो आवर्त सारणी तो मेंडलीफ के द्वारा तैयार की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए साथियों हाल ही में किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर चीन को दिया है। तो पता किसकी बात चल रही है साथियों, बांग्लादेश की बात चल रही है। यानी कि बांग्लादेश ने अपने दूसरे सबसे बड़े व्यस्त मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर चीन। आपसे कहा जा रहा है कि किसे भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो क्या आप लोग जानते हैं संदीप जैन की अगर बात करें तो इनको ही भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी कि 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो मैं कहूंगा साथियों 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। यानी कि 1 जुलाई 2026 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन ये आयोजित किया गया है। तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया है। राजस्थान के जयपुर में ही 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन साथियों आयोजित किया गया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को 94 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा साथियों, भारत को 94 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा
सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले नेशनल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसबीजी का निदेशक किनको नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन सा तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इनका नाम है अमित कुमार और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने डीजी रोवर जीएनएसएस विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साथों इस अभियान को शुरू किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि 3 वर्ष की अवधि के लिए एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया साथियों? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। यानी कि 3 वर्ष की अवधि के लिए एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार को ही नियुक्त किया गया है। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों 10वें देश की, तो वो 10वां देश ग्रीस है जिसने भारतीय यूपीआई को अपनाया है। अगला देखिए, देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा साथियों कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये पालघर में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा साथियों? पालघर में बनाया जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा और दीप्ति शर्मा ने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट ले लिए हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए किस भारतीय शहर का चयन किया गया है? तो पता साथियों किसका चयन किया गया है? आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली का चयन किया गया है। 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी जो करेगा वो नई दिल्ली ही करेगा। यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल किस महान खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो किसको साथियों प्रदान किया गया है? विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर साथियों कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? हर्षवर्धन जीबी इनका नाम है और हर्षवर्धन जीबी ही भारत के 97वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई के द्वारा भारत के लिए नए प्रबंध निदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो प्रभजीत सिंह बने हैं साथियों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी यानी कि ओपन एआई के लिए, ओपन एआई द्वारा भारत के लिए जो एमडी बने हैं वो साथियों प्रभजीत सिंह बने हैं। यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभ्यास के 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व में हवाई द्वीप समूह में किया जा रहा है? तो पता साथियों अमेरिका में किया जा रहा है। तो अमेरिका आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये वारंगल में आयोजित किया गया है। यानी कि कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है वो वारंगल में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है? तो ये सेशल्स देश का है साथियों। ये सेशल्स देश का एक पुरस्कार है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन जो कि नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया है। भारत और किस देश ने जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं कह सकता हूँ भारत और सऊदी अरब देश ने जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और आपको यहाँ पर दर्पण दिखाया गया है। आपसे कहा जाएगा कि जब ये दर्पण में दिखेगा तो ये किस टाइप से दिखेगा। देखिए, इसकी नोक नीचे है तो नीचे ही इसकी नोक रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी, ऊपर की तरफ नहीं रहेगी, टेढ़ी बड़ी नहीं रहेगी, नीचे ही रहेगी। तो नीचे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, एक ऐसा वर्ड आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा ये दर्पण में दिखाया जाए तो ये कैसा दिखाया जाएगा। देखिए, एल जो है वो ऐसा बनेगा, यू जैसा है वैसा बनेगा, एफ की अगर बात करें तो ऐसा बनेगा, टी ऐसा बनेगा, आई जैसा वैसा बनेगा, यू ऐसा बनेगा, आर की बात करते हैं ऐसा बनेगा, एफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ऐसा कहाँ पर आपको सातों देखने को मिल रहा है, मुझे आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। चलिए देखिए, FRUITFUL ये तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब है। अगला सवाल देखिए, कथन और तर्क आपके सामने करके क्या स्कूलों में योग और ध्यान को अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो इसमें से कौन सा तर्क मजबूत है? कह रहे कि हाँ भैया योग को अनिवार्य, स्कूलों में योग और ध्यान को अनिवार्य किया जाना चाहिए। योग और ध्यान छात्रों को बेहतर एकाग्रता में मदद करते हैं जो अंततः उसके अध्ययन में मदद करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहे कि नहीं, ये अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे पहले से ही इतने सारे काम में व्यस्त होते हैं और वे योग और ध्यान के लिए अपने मूल्यवान समय को समर्पित नहीं कर सकते। ये तो गलत बात है। तो पहला वाला आपका तर्क मजबूत है, दूसरा वाला मजबूत नहीं है। कथन आपके सामने, अब धारणाएं आपके सामने। आपसे कहा जा रहा है कि महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। तो अब धारणाओं में बताना है कौन कौन सी धारणा पूर्व निहित है। पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है, ये बात सही है, इसलिए कहा है। पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, ये बात भी सही है। दोनों ही धारणाएं आपके अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे सम अंक हैं जिनके पहले सम अंक है और तुरंत बाद में एक विषम अंक है? यानी कि क्या क्या होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए,
उसके बाद फिर से सम अंक होना चाहिए, और उसके बाद साथियों यहाँ पर विषम अंक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं, देखिए साथियों कौन कौन सा है, ये सम अंक, ये सम अंक, ये विषम अंक, यानी कि एक हमें मिल गया। ये सम अंक, ये सम अंक, ये विषम अंक, हमें दूसरा यहाँ पर मिल गया। और देखिए साथियों और क्या आपको कुछ मिल रहे हैं, ये सम अंक, ये सम अंक, ये विषम अंक मिल गया, और ये सम अंक, ये सम अंक, ये विषम अंक मिल गया, यानी कि 4 यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। 4 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन को आप लोग चूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अध्याय, वाक्य, अक्षर, वाक्यांश, शब्द, यानी कि इनमें से सबसे पहले साथियों यहाँ पर क्या बन सकता है, मैं कहूँगा अक्षर बन सकता है ना। तो अक्षर यहाँ पर आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा, ऐसे देख लीजिए 3 नंबर आएगा। अक्षर के अक्षर से साथियों शब्द बनते हैं तो 5 नंबर आएगा, ठीक है ना, शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्यांश बनते हैं यानी कि 4 आएगा, और फिर साथियों वाक्य बनते हैं और फिर अध्याय बनते हैं यानी कि 2 और फिर 1। तो ये 354 21 कहाँ पर लिखा हुआ है, 354 21 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे कहा यहाँ पर जा रहा है कि दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में है, बताइए। अब देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको सबसे पहले देखिएगा, और हर बच्चा इसको कर भी नहीं पाता है। CORPORATION यहाँ पर हो जाएगा। आपको कुल मिला के ये बताना, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि P है, ठीक है ना, P है, तो P और O के बीच में तो साथियों कोई गैप नहीं होता अंग्रेजी वर्णमाला में, OP है ना, 15 और 16, तो साथियों यहाँ पर हमें एक चीज ये मिल गई। उसी प्रकार अगर बात करते हैं P और R, है ना, PQR, उसमें एक गैप होता है, इसमें भी एक गैप है, तो ये दूसरा हमें मिल गया। उसी प्रकार अगर बात करते हैं PQRST, तो एक हमें ये मिल गया, मतलब इसमें भी उतने ही गैप हैं, उतने ही लेटर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यहाँ पर देखिए NO, यहाँ पर भी वही चीज़ है, और उसी प्रकार RAT यानी कि RST। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 5 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि लेख, शब्द और वाक्य। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर मान लेते हैं ये शब्द होगा, शब्द से जो बनता है वो वाक्य बनता है, और वाक्य से जो बनता है वो लेख बनता है, यानी कि इस टाइप का आपका आंसर होगा, और इस टाइप का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है A2B, C12D, E13F। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले नंबरिंग देख लीजिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पर साथियों 2 है, 2 से 12 हुआ है यानी कि 10 बड़ा है, 12 से यहाँ पर कितना हो गया है, 30 हो गया है, 12 से 30 हो गया तो ये तो 18 बढ़ गया है। अब यहाँ पर साथियों कितना बढ़ सकता है, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं साथियों, देखिए जैसे कि यहाँ पर कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, तो यहाँ पर भी 8 बढ़ेगा, तो 18 में 8 बढ़ाओगे 26 हो जाएगा, यानी कि 26 अगर यहाँ पर हम लोग बढ़ाते हैं तो 30 और 26 कितना होता है, 30 40 50 और 56, यानी कि मेरे हिसाब से तो बीच में 56 आ जाना चाहिए। 56 यहाँ पर है, बस यहीं पर है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। क्या देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। देखिए ए से यहाँ पर सी हुआ है, सी से ई हुआ है, यानी कि 2 बढ़ाया गया, ठीक है ना, फिर 2 बढ़ाया गया, और ई कि अगर आप 2 बढ़ाओगे तो यहाँ पर तो साथियों जी आ जाएगा, और जी यहाँ पर है, बी से डी हुआ है, डी से एफ हुआ है ना, एच यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारे और आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 है, 12 है, अगला नंबर है, और साथियों 96 है, और फिर यहाँ पर 285 है, और फिर यहाँ पर 852 है। चलिए साथियों, तो ये चीज़ें आपसे यहाँ पर कही जा रही हैं। देखिए अगर हम कभी भी अगर ये देखते हैं कि नंबर की गैपिंग एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, तो वहाँ पर फिर प्लस विलस नहीं होता है, वहाँ पर गुणा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मेरे हिसाब से 5 से 12 बनाया गया है, तो अगर हम 5 दुना करते हैं 10 और उसमें 2 जोड़ देते हैं। अच्छा इसको देखिए पहले, जैसे कि 96 की हम गुणा किससे करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम 96 की गुणा 3 से करते हैं तो कितना आता है, 96 की गुणा 3 से करने पर 3 छंग 18 हो जाएगा, 9 3 27 और आपका 28, 288 हो रहा है। तो अगर हम इसमें से 3 घटा देते, 3 गुणा करके 3 घटाते, तो इसमें भी देखिए 3 से गुणा करके 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, 5 3 15 और 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36 और 3 घटाएंगे तो साथियों 33 आ जाएगा। क्या 33 यहाँ पर आएगा। अब देखिए अगर 3 से गुणा कराई गई आपकी तो 99 आया, 99 में 3 घटाओगे देखिए 96 आ जाएगा, यानी कि 100% हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 33 ही हो जाएगा। तो इस नंबर सीरीज के सवाल में 33 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। चलिए भाई आपसे कहा जा रहा है सतु 5 डिब्बे हैं, ए बी सी डी ई अंकित है, ठीक है, डिब्बों पर अंकित होगा और वे अलग अलग वजन के। डिब्बा ए डिब्बा ई से भारी है। अब जैसा जैसा कहा जाए सतु वैसा वैसा आप यहाँ पर क्या करेंगे, वैसा वैसा आप यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि डिब्बा ए जो है ना डिब्बा ई से भारी है, लेकिन डिब्बा सी से हल्का है। तो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। डिब्बे ए की अगर हम बात करते हैं साथों, यहाँ पर डिब्बे ए की बात करते ई से भारी है, डिब्बा ए जो है ना डिब्बा ई से भारी है, लेकिन डिब्बा ए जो है ना ये सी से हल्का है। तो देखिए सी से हल्का हो गया यानी कि नीचे आ गया ए। उसके बाद कह रहे हैं अब यहाँ पर सी है, यानी कि डिब्बा डी जो है ना डिब्बा डी, ये लिखा हुआ है बार बार लिखा हुआ है 2 बार, ये कुछ नहीं है साथियों।
डिब्बा डी जो है ना, डिब्बा डी जो है ना, ये डिब्बा सी से भारी है, तो डिब्बा डी जो है ना, डिब्बा सी से भारी है तो डी ऊपर हो जाएगा। लेकिन डिब्बा बी से हल्का है, तो डी जो है ना, ये सी से तो भारी है लेकिन बी से हल्का है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। तो क्रमशः सबसे भारी और सबसे हल्का क्या है? सबसे भारी बी है और सबसे हल्का आपका ई है। तो बी और डी होना चाहिए। बी और डी कहाँ, सॉरी बी और ई कहाँ पर है? बी और ई आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है एक कक्षा में कुल छात्र कितने हैं साथियों? 30 हैं, ठीक है। अनुज योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वीं रैंक पर है, नीचे की ओर से साथियों अनुज की रैंक क्या है, ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। देखिए साथियों, एक चीज ये देखिए, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 30 छात्र हैं। अनुज योग्यता क्रम में ऊपर से अगर 11वां है तो नीचे से अगर उसकी रैंक निकालेंगे तो साथियों इन दोनों नंबर को हम घटाएंगे आपस में और उसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि 30 में से जब हम 11 घटाते हैं तो मेरे हिसाब से 19 आता है, उसमें एक जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों? 20 यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए साथियों? चलिए भैया, तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं 20 कहाँ पर है, तो 20 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 विद्यार्थी हैं, गोल मेज के परीक्षा केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उदय उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग यहाँ पर सातों हमने बिठा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि उमेश उन्नति के दाएं से दूसरा बैठा हुआ है। उमेश उन्नति, क्या उमेश उन्नति हमें आगे मिल रहा है? उमेश यहाँ पर मिल रहा है हमें आगे। अब इससे ही स्टार्टिंग हम कर लेंगे। तो उमेश जो है ना, उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो उन्नति को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। उन्नति की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर बैठा ला, तो उन्नति के दाएं दूसरे पर उमेश है, तो उन्नति के दाएं दूसरे पर उमेश है, यानी कि उमेश यहाँ पर होगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए इसको पकड़िए, उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। तो उमेश और उदय, उदय यहाँ पर तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है उदय यहाँ पर आएगा। तो उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है, यानी कि उत्सव जो है ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए अब एक बार फिर से सवाल को पढ़िए। कहा जा रहा है कि उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। तो उदय और उन्नति, इनका ये इन दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है, ये बात कही गई है, तो उदित हो गए। अब बचे कौन है? उत्पल बचे हैं, तो उत्पल यहाँ पर आ जाएंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो उमेश और उन्नति, उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? उत्पल है, तो उत्पल है, तो उत्पल आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आज शनिवार है, तो 48 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? अगर कभी भी ऐसा सवाल आए कि भाई आज ये दिन है, 50 दिन बाद, 60 दिन बाद, 80 85 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये नंबर लिख लीजिएगा और इसको 7 से भाग दे दीजिए। 7 7 49 ज्यादा हो रहा है, 7 छंग 42, 7 छंग 42, ठीक है ना। तो शेष कितना बचा? 42 43 44 45 46 47 48, यानी कि शेष फल यहाँ पर जो बच रहा है वो 6 बच रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको 6 जोड़ देना है, यानी कि शनिवार में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? शनिवार, और उसके बाद फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है ना। बुधवार के बाद गुरुवार और फिर साथ शुक्रवार, तो शुक्रवार आपका जवाब होगा। और शुक्रवार कहाँ पर है? शुक्रवार आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में है। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहे हैं कि साथियों साक्षी विश्वविद्यालय में जाना चाहती है, वो पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। पूर्व दिशा में स्थित है वो, पूर्व दिशा में इस तरफ, तो इस तरफ साथियों वो चलना प्रारंभ करती हैं। एक चौराहे पर वो पहुंचती हैं, वो मान लीजिए इस चौराहे पर पहुंच जाती हैं, ठीक है ना। इस चौराहे पर पहुंच जाती हैं, वो चौराहे पर पहुंचते हैं, उसके बाईं वाली सड़क पर सिनेमा घर है, यानी कि बायां तो यही होगा, यानी कि इस तरफ जो है ना वो सिनेमा घर है उसका, और जाकर समाप्त हो जाती है, मतलब यहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है। उसके सामने की ओर अस्पताल है, यानी कि इस तरफ जो है ना वो अस्पताल है। तो विश्वविद्यालय बताइए किस तरफ? तो विश्वविद्यालय जाहिर सी बात है साथ, तो इस तरफ ही होगा, यानी कि उसके उत्तर की तरफ होगा। तो उत्तर कहाँ पर है? उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, दिए गए आंकड़ों का बहुलक, बहुलक कैसे निकालते हैं? इसमें से सबसे ज्यादा बार किस नंबर का रिपीटेशन आपको यहाँ पर लग रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 21 22 23 23 24, 21 22 23 21 23 24 23 21 23 में मेरे मुंह से सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि 23 बार मैंने पढ़ा। तो 1 बार 2 बार, ठीक है ना, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कुल मिला के 23 आया, तो 23 ही यहाँ पर क्या होगा? बहुलक हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथ, तो इस सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। 11/4 है ना, 11 भाग यहाँ पर कितना है? 4 है, माइनस 2/3 है, उसके बाद का है, उसके बाद 9/8 है, फिर प्लस आपका 11 है। इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। चलिए साथियों, तो कैलकुलेट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। देखिए 11/4 आ जाएगा, माइनस, अब ये इसका मतलब होता है गुणा, तो 2 नीम 18 हो गया, 3 अट्ठे आपका कितना हो गया? 24 हो गया, प्लस आपका कितना हो रहा है? यहाँ पर 11 हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। 6 3 18, 6 चौका आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 11/4 माइनस 3/4 आ गया। नीचे नीचे का सेम हो जाए तो उसको एक बार लिखना होता है, और इधर 11 माइनस 3 हो जाएगा, और इधर तो 11 चल ही रहा है, तो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा साथियों? 8 बचेगा। 8/4 प्लस 11 हो जाएगा, 4 कम 4 दूना 8, 2 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 कहाँ पर लिखा हुआ है? 13 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है, यदि वो 19% की छूट देता है तो वो 300 कम देता है। देखिए एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है, यदि वो 19% की छूट देता है, मतलब 15 और 19 का डिफरेंस ही ये आया है मेरे हिसाब से, तो 4 ही तो इसका डिफरेंस निकला, यानी कि 4% की वैल्यू 332 है, तो कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है भैया, तो 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, यानी कि अगर हम बात करते हैं साथों 4x इसको मान लेते हैं, तो इसकी गुणा 332 की गुणा 100 से हो जाएगी, 4 नीचे आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, एक चला जाएगा, 4 3 12, 0 आ जाएगा, यानी कि 8300 जो होगा यही कूलर का अंकित मूल्य हो जाएगा, और यही आपके और हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि x y से 80% अधिक है, तो बताइए y x से कितना प्रतिशत कम है। इस सवाल की अगर बात करते हैं ट्रिक से मैं आपको बता देता हूँ। अधिक है तो 80 गुणा तो 100 आएगा, अगर अधिक आ जाए तो 100 प्लस 180 कर देना, अगर कम यहाँ पर लिखा हो तो 100 माइनस 80 कर देना, तो 100 प्लस 80 करेंगे 180 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, डबल 0 इसमें लग जाएगा तो 2 नीम आ जाएगा, इसको कट करेंगे 9 चौक आपका 36 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 चौक 36, 4 बचेगा, फिर 9 चौक आपका 36, मतलब 4.4 करके आंसर आएगा, 44.44 करके यहाँ पर आंसर आएगा, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। चलिए साथों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 2 सवाल और बाकी आपके हैं, देख लीजिए साथों इन सवालों को भी। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप सभी लोग यहाँ पर एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए साथों आपसे कह रहे हैं कि PQR 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, तो P है, Q है और साथों यहाँ पर R है। अगर ये 7 लगाता है तो वो 4 लगाता है, और ये 9 लगाता है। कह रहे कि अंत में कुल लाभ 6680 का लाभ कमाते हैं, तो P और Q कुल मिलाकर कितना हिस्सा कमाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो P और Q का हिस्सा कितना है, 11 है, यानी कि आपको 11 का मान निकालना है, तो 6680 आपको 11 का मान निकालना है, नीचे इन सब का योगफल आ जाएगा, 7 4 11, 11 और 9 आपका 20 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 तियाँ 2 तियाँ 2 चौक, यानी कि 334 की गुणा 11 से करा लीजिए, 334 की गुणा 11 से हम यहाँ पर करा लेते हैं, तो कितना आ जाता है साथियों, 3674 आ जाता है, 3674 आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि KL तथा M, है ना, KL और M के अनुपात में होंगे, 15:20:27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में वो कुल 10,230 का लाभ कमाते हैं, तो K और L के हिस्सों के मध्य का अंतर कितना होगा। K और L के मध्य का अंतर कितना है साथियों, 5 है, तो 5 की वैल्यू आपको बताना है, वही 10,230 गुणा 5 की वैल्यू आपको बताना, नीचे इन सब का योगफल आ जाएगा, तो इनका योगफल एक बार आप लोग यहाँ पर कर लीजिए। देखिए 15 20 और 15 कितना हो जाएगा, 30 और 35, यानी कि 35 और 27 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 62 हो जाएगा, तो 62 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 तियाँ 2 एकम आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक है ना, 2 एकम 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा, और 5 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है इतनी बात तो बहुत अच्छी बात है। अब साथों हम क्या करेंगे, हम 500 है ना, 5115 की भाग अगर हम 31 से कराते हैं तो कितना आता है, एक बार देख लेते हैं साथियों, 5115 और 31, 31 एकम 31, 31 एकम 31 हो जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, इधर 1 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो मेरे हिसाब से 31 छंग कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 तियाँ 18, इतना हो गया। अब कितना बचा साथियों, 15 बचा, और ये 5 आ जाएगा, और 31 पंजे कितना होता है, पूरा 155 होते हैं, तो मैं कहूँगा 165 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, 165 आएगा। अब 165 की गुणा 5 से कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 छंग 30 और 2 32 हो जाएगा, 5 और 8 आ जाएगा, 825 आपका जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।